अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर बियोलॉजी सेशन विद वकास यूसुफ। और उम्मीद करता हूँ सारे होंगे बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा खैरियत के साथ। हम डिस्कस कर रहे थे सेल साइकिल को, और सेल साइकिल में हमने कुछ एक ओवरव्यू उसका पढ़ा था कि सेल साइकिल के अंदर पहली फ़ेज़ इंटरफ़ेज़ होती है और इंटरफ़ेज़ के बाद होती है माइटोटिक फ़ेज़। इंटरफ़ेज़ को हमने पिछले लेक्चर में बोला था कि ये प्रीपरेटरी फ़ेज़ है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीज़न, और माइटोटिक फ़ेज़ में जाके सेल डिवाइड कर जाता है। फिर हमने उसके बाद माइटोटिक फ़ेज़ को देखा कि हमने कहा माइटोटिक फ़ेज़ भी दो फेजेस के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें एक फ़ेज़ होती है जिसमें सेल अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, और एक फ़ेज़ होती है जिसमें सेल अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है। वो फेज़ जिसमें सेल अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है उस फेज़ को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, दैट इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और वो फेज़ जिसमें सेल अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है दैट इज़ साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस डिस्कस हो चुकी पिछले वीडियो लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके थे कि भाई व्हेन द माइटोसिस स्टार्टेड देयर इज़ अ प्रोफेज, देन देयर इज़ मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज। न्यूक्लियस हो जाता है डिवाइड, अब होना है साइटोप्लाज्म को डिवाइड ताकि दो डॉटर सेल्स बन सकें। तो आज हम यही देखेंगे कि क्या मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होता है जब साइटोकाइनेसिस होती है। जब एक सेल मुकम्मल तौर पर रेडी होता है डिवाइड करने के लिए, तो आखिरी वाला स्टेप जो होता है वो होती है साइटोकाइनेसिस। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में हम पौधों के ऊपर बात करेंगे और जानवरों के ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे कि प्लांट में साइटोकाइनेसिस का क्या प्रोसीजर होता है और एनिमल्स में क्या तरीकाकार होता है। तो चलिए बगैर किसी देर के हम चलते हैं साइटोकाइनेसिस के ऊपर। तो साइटोकाइनेसिस, जैसा कि जनरली मैंने बोल दिया, इट्स अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटो फॉर सेल डिवीजन, एंड काइनेसिस मीन कि वो डिवीजन जिसमें सेल ने डिवाइड हो जाना है। पिछली जितनी भी स्टेजेस थी उसमें अभी सेल दो नहीं हुआ, तो इट्स अ लास्ट स्टेज जिसमें सेल ने क्या हो जाना है, फाइनली डिवाइड हो जाना है, जिसके लिए वो पिछले कई स्टेप्स में कोशिश कर रहा था। तो देखिए जी, ड्यूरिंग द लेट टीलोफेज, जब टीलोफेज परफॉर्म हो जाती है तो टीलोफेज के परफॉर्म होने के कुछ देर के बाद क्या होता है, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, वन आर एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स, वन आर काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड वन आर पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स ये वाले जो साइडों की तरफ हैं, दीज एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंड सिग्नल टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल। These ester microtubules send signal to the center towards the equatorial region where actin and myosin protein form contractile ring. In the center of cell there is a formation of contractile ring. This contractile ring followed by the cleavage fro, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक डिवीजन लाइन, क्लीवेज मीन डिवीजन एंड फ्रो मीन लाइन, वो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो बनती है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की, वो बाद में एक डिवीजन लाइन में चेंज हो जाती है, एंड विच डीपन्स एट द सेंटर ऑफ सेल एंड डिवाइड द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। तो एक आप ये कह लीजिए कि एक तरफ जो न्यूक्लियस की डिवीजन थी उसमें भी इन्वॉल्व थे सेंट्रियोल्स, और जिनके साथ स्पिंडल फाइबर्स अरेंज थे, और स्पिंडल फाइबर्स ने क्या करवाया था, न्यूक्लियस को, क्रोमोसोम को डिवाइड करवाया था। जबकि दूसरी तरफ अभी जब साइटोकाइनेसिस हो रही है तो साइटोकाइनेसिस में भी इन्वॉल्व हैं क्या, स्पिंडल फाइबर्स ही इन्वॉल्व हैं, सेंट्रियोल ही इन्वॉल्व हैं, जो कि डिसाइड करते हैं, सेंट्रियोल ही डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्ट सेल का सेंटर कहाँ पे है। जैसा कि मैंने बोला था कि जब डिवीज़न होगी तो पूरी सारी चीज़ें डिवाइड होंगी, स्पेस इक्वली डिवाइड हो जाएगी, सारी चीज़ें इक्वली डिवाइड हो जाएंगी। तो डिवाइड करने के लिए डेफिनेटली एग्जैक्ट सेंटर लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो वो जो है दोनों तरफ से एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल सिग्नल्स को सेंड करते हैं at the center of cell, and here is the formation
of contractile ring by the actin and myosin protein, and this contractile ring then deepens and form a cleavage flow. As a result of this सेल डिवाइड करता है और 2 सेल डॉटर सेल्स बन जाते हैं विच हैव द सेम जेनेटिक एंड अदर इंफॉर्मेशंस विच वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। तो हम कहते हैं माइटोसिस परफॉर्म हो गई। लेकिन ये तो था भाई एनिमल के अंदर। हम आते हैं प्लांट के अंदर और हम देखेंगे कि प्लांट के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। प्लांट के अंदर जो माइटोसिस है उसके स्टेप्स में क्या डिफरेंस है एज कंपेयर टू द एनिमल्स। तो देखें जी प्लांट के अंदर क्या है, सम मेजर डिफरेंसेस हैं प्लांट के अंदर इन द माइटोटिक इवेंट्स, माइटोटिक स्टेप्स। तो फर्स्टली प्लांट लेक विजिबल सेंट्रियोल्स। प्लांट के अंदर सेंट्रियोल्स और स्पेशली हायर प्लांट में सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो जब उनमें सेंट्रियोल नहीं है तो फिर स्पिंडल फाइबर कहाँ पे बनेंगे। एक्चुअली दे हैव स्पेसिफिक रीजन्स एज लाइक दैट ऑफ सेंट्रियोल। इनके पास सेंट्रियोल की तरह के रीजन्स होते हैं। उन रीजन्स में से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं और वो स्पिंडल फाइबर क्या करवाते हैं, डिवीजन का प्रोसेस परफॉर्म करवाते हैं। इसके साथ ही पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि दे डू नॉट हैव विजिबल सेंट्रियोल्स। एंड सेकेंडली शेप ऑफ प्लांट सेल डज नॉट चेंजेस ग्रेटली। प्लांट के ऊपर डेफिनेटली यू नो कि एक हार्ड सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल प्लांट को की शेप को मेंटेन करती है। सेल की जब सेल डिवाइड करता है तो ड्यूरिंग द डिवीजन प्लांट सेल की शेप के अंदर कुछ वेरिएशंस नहीं आती ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। मज़ीद हम देखें तो ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, अब जब प्लांट का सेल साइटोकाइनेसिस पे पहुंचता है तो अब डिवीजन कैसे होगी। सेंट्रियोल्स तो नहीं हैं जो सेंटर में सिग्नल भेजें और उसको डिवाइड करें। तो क्या होता है, इन प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एनिमल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती थी। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की जगह पे यहाँ पे एक फ्रेगमोप्लास्ट एक लेयर बनती है दैट इज़ कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। और ये लेयर कहाँ से बनती है, गोल्जी एपरेटस में से कुछ वेजिकल्स निकल के सेंटर में आ जाते हैं। तो ये देखिए जी द वेजिकल्स लाइन अप ड्यूरिंग द मेटाफेज। जब मेटाफेज वाली स्टेज आती है तो वेजिकल्स गोल्जी एपरेटस में से निकल के आ जाते हैं सेंटर में। अब जब सेंटर में लाइन अप हो जाते हैं तो फिर जैसे ही मेटाफेज के बाद आनी है एनाफेज, फिर आनी है टीलोफेज। तो टीलोफेज पे जाके उनने फ्यूज़ होना है वो सारे वेजिकल्स ने और एक लाइन बन जानी। जैसे आप ये कह लीजिए कि इस सेल में से भी गोल्जी एपरेटस में से कुछ वेजिकल्स इधर आए, इसमें से भी, और सेंटर में क्या हो गए, यहाँ पे सारे जो हैं वो इकट्ठे होते रहे ड्यूरिंग द मेटाफेज एंड ड्यूरिंग द टीलोफेज ये आपस में जुड़े और क्या बना दिया, एक मुकम्मल एक लेयर बना दी। अब ये जो लेयर बनाते हैं, ये लेयर जैसे यहाँ पे डिवीजन होती है एक तरफ दूसरी तरफ, 2 सेल्स बन गए तो इनकी जो मेम्ब्रेन, वेजिकल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो बनती है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डॉटर सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या होता है कि जैसे ही सेल पहुंचता है मेटाफेज स्टेज के ऊपर तो गोल्जी एपरेटस में से कुछ वेजिकल्स ओरिजिनेट होते हैं और दे लाइन अप इन द सेंटर ऑफ द डिवाइडिंग सेल। और जैसे ही लाइन अप होते हैं तो फिर उसके बाद वेट करते हैं टिल द टीलोफेज स्टेज। टीलोफेज स्टेज आती है तो वो फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करके उनकी वॉल क्या बन जाती है, डॉटर सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और 2 सेल्स बन जाते हैं। अब इसके साथ ही इन वेजिकल्स में से जो गोल्जी एपरेटस में से आए हैं, इन वेजिकल्स के अंदर एक मैट्रिक्स भी होता है दैट इज सेलुलोज एंड पैक्टिन, जो कि बाद में फ्यूचर सेल वॉल डेवलप करता है इन द डॉटर सेल्स। तो इस तरह से आप ये मान लीजिए कि just a basic difference is that कि plant do not contain centrioles and due to the lack of centrioles plant develop a fragmoplast in the center of cell by the vesicles originating from the Golgi apparatus, and these vesicles form the plasma membrane, also contain the matrix, form the cell wall of these daughter cells। तो ये था अबाउट साइटोकाइनेसिस आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।